नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ में हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए 17 मई तक बढ़ा दिया है। शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब देश में 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। ग्रीन जोन में 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। मॉल, जिम, सिनेमा हॉल 17 मई तक बंद रहेंगे। हवाई, रेल और मेट्रो सेवा भी बंद रहेगी। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चलाने की मंजूरी दी गई है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटखा, पान और तंबाकू के सेवन पर बैन लगा रखा है, लेकिन इन सभी चीजों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। इनकी बिक्री के दौरान ग्राहकों को 2 गज की दूरी रखनी होगी। राजस्थान के 33 जिलों में से रेड जोन में 8 रखे गए हैं, वहीं ऑरेंज जोन में 19 और ग्रीन जोन में 6 जिले रखे गए हैं। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर मजदूरों को ट्रेन से लाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि रेल से मजदूरों, तीर्थयात्रियों और छात्रों की आवाजाही के बारे में आदेश दे दिए गए हैं। सीडीएस बिपिन रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सेना की तरफ से हम सभी कोरोना वॉरियर्स को धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, होमगार्ड, डिलीवरी बॉय और मीडिया इस कठिन समय में अपना उत्तरदायित्व निभा रही है। बिपिन रावत ने कहा कि एयरफोर्स श्रीनगर से त्रिवेंद्रम और डिब्रूगढ़ से गुजरात के कच्छ तक फ्लाइट पास करेगी। इसमें ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होंगे। सेना कुछ कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड का प्रदर्शन करेगी। पुलिस मार्ग पर भी सेना उनके समर्थन के लिए 3 मई को परेड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वॉरियर्स का विशेष तरीके से सम्मान करने के लिए सशस्त्र बलों के निर्णय का स्वागत किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने अपनी साहसी अग्रिम पंक्ति पर काम करने वाले जाबाजों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ जंग छेड़ी है। भारत उनकी और उनके परिवार की सराहना करता है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35,000 के पार पहुंच गई है। 8,879 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 1,147 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 1,008 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक 1,879 लोग ठीक हुए हैं और 485 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,738 हो गई है। 1,167 लोग ठीक हुए हैं और 61 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 95 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में मरीजों की संख्या 2,715 हो गई। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 117 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 46 केस सामने आए। यहां कुल 479 संक्रमित हो गए। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 2,328 हो गई। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के केस लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को संक्रमण के 82 नए केस सामने आए। राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,666 पहुंच गया। प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण से 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें जयपुर में 2, जोधपुर और नागौर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ा। इसके बाद राज्य में संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 62 हो गया है। देश में संक्रमण के सबसे ज्यादा केस जयपुर में हैं। यहां 928 संक्रमित हैं। इसके अलावा जोधपुर में 606, कोटा में 204, अजमेर में 161, टोंक में 134 और भरतपुर में 111 केस है। कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद बजाज नगर इलाके के हिम्मतनगर और मोती डूंगरी इलाके में तिवारी का बाग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अभी जयपुर संभाग के 60 में से 30 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ट्वीट कर लॉकडाउन और कोरोना वायरस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि लॉकडाउन को लागू करना आसान है, लेकिन इसे वापस लेना बेहद मुश्किल है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक विशेष रवि के भाई भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विशेष रवि करोल बाग से विधायक हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया का पहला स्थान छिन गया है। शुक्रवार को आईसीसी की ताजा जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत को हटाकर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम बन गई है। सीएम गहलोत की कोशिशें रंग लाई हैं। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेनों को हरी झंडी दी है। राजस्थान से 5 ट्रेनों को हरी झंडी मिलने की खबर है। 5 ट्रेनों में
6000 मजदूरों को लाने की क्षमता है, जिसमें से 8 लाख मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जयपुर से नागौर में फंसे करीब 1200 मजदूरों को लेकर पटना के लिए ट्रेन रवाना की गई। कोटा से शुक्रवार रात को झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन को कोटा रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया। ट्रेन में करीब 1000 झारखंड के स्टूडेंट्स को रवाना किया गया। ट्रेन की रवानगी के वक्त जिले के कलेक्टर, एसपी सहित सभी अधिकारियों ने तालियां बजाकर बच्चों को विदाई दी। सीएम अशोक गहलोत ने वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के तीसरे फेज और प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के मामले में समीक्षा की। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की पुरजोर मांग के बाद केंद्र सरकार ने प्रवासियों और श्रमिकों के लिए विशेष ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने एक बार फिर आरटीडीसी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। विश्वेंद्र सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर आरटीडीसी में भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सभी मरीजों को चिकित्सा सुविधा दी जाएगी और जो निजी चिकित्सालय मरीजों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी राजस्थानियों और अप्रवासी श्रमिकों को 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड का पालन करना होगा। कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के 8 रेड जोन को ग्रीन जोन में बदलने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है, जिससे सफल बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और उनसे पूछा है कि सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को वापस लाने के लिए क्या तैयारी की है। पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि सीएम इस मामले में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लॉकडाउन बढ़ाने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनता के जीवन की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरत सिंह के सीएम गहलोत को लिखे पत्र पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार हथकर शराब निकालने पर पाबंदी लगाए। पूनिया के मुताबिक अपराध और हथकर शराब निकाले जाने पर सरकार सख्ती से प्रतिबंध लगाए। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया शुक्रवार को लॉकडाउन के नियम तोड़ते दिखे। दरअसल कल कटारिया के जन्मदिन के मौके पर 30 से ज्यादा कार्यकर्ता केक लेकर उन्हें बधाई देने पहुंचे। इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। बूंदी जिले में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने अहम पहल की है। कांग्रेस ने मजदूर सहायता कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ये कंट्रोल रूम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर खोला गया है। करौली में कोरोना संकट में जिला कांग्रेस कमेटी गरीबों की मदद के लिए आगे आई है। कमेटी 1500 खाद्य सामग्री किट जरूरतमंदों में वितरित करेगी। कोटा संभाग को आज नए संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा मिले हैं। नवनियुक्त संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा ने कोटा पहुंचकर संभागीय आयुक्त का पदभार ग्रहण किया और साथ ही उन्होंने कोरोना कंट्रोल को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक कार्यों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेनी आईएएस को एक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कोविड-19 के बेहतर मैनेजमेंट और लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में कृषि जिंसों की खरीद को लेकर सफल रहे पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी थी। डूंगरपुर के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने होमगार्ड ऑफिस में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले जयपुर में ही आए हैं और कोरोना से मौत के मामले भी यहीं से आ रहे हैं। कोटा में कोरोना के संक्रमण ने शहर को रेड जोन में लाकर खड़ा कर दिया है। कोरोना में फिर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं अब तक कोटा में 204 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। कोटा के जेकेएल अस्पताल में 22 प्रसूताओं के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए। अस्पताल में एक गर्भवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। कोरोना को लेकर कोटा से राहत की खबर है। शुक्रवार को कोरोना के 17 मरीजों की दूसरी बार नेगेटिव रिपोर्ट आने से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। वहीं 7 मरीजों को कल डिस्चार्ज भी कर दिया गया। धौलपुर जिले में कोविड-19 संक्रमण को लेकर अच्छी खबर है। जिले में मौजूदा वक्त में अब कोरोना पॉजिटिव 11 केस हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
चूरू में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नई रणनीति बनाई है। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में ढील दिए जाने के बाद अब कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेडिंग पर प्रशासन का फोकस है। यही वजह है कि चूरू को अब 4 जोनल लेवल पर डिवाइड कर सैंपलिंग की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। नागौर जिले का बासनी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसके चलते इसे रेड जोन बना दिया गया है। बासनी गांव में कोरोना के 106 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। अलवर में आईजी सेंगाथिर ने चैनपुरा गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव की व्यवस्था का जायजा लिया। आईजी के मुताबिक 2 लोग केराना और चैनपुरा में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दोनों गांव को सील कर दिया गया। लोगों को घरों में रहने के लिए पाबंद किया गया। भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डीरेल ने श्रमिकों के प्रवासियों के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगले 2 से 3 दिनों में 7000 मजदूरों को यूपी और उत्तराखंड भेजा जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बाजारों में लोगों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही। बाजारों में कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई देते हैं। जोधपुर के ओसिया तहसील में उपखंड स्तरीय बैठक हुई, जिसमें किराना, सब्जी, मेडिकल, दूध और खाद बीज की दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया। बूंदी में संविदा कर्मी लैब टेक्नीशियंस ने गांधीवादी तरीके से लैब में 24 घंटे काम का विरोध जताया। ये विरोध जिला चिकित्सा प्रशासन द्वारा उनकी सेवा समाप्त करने के आदेश को लेकर था। डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स 50 व्यापारियों को बिना ब्याज के कर्ज देगी। बाजार बंद होने से छोटे व्यापारी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दल ने शुक्रवार को कोटा शहर के कोरोना प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। दल ने कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जिला प्रशासन के द्वारा किए गए अब तक के प्रयासों की सराहना की। डूंगरपुर जिले में गुजरात बॉर्डर रतनपुर पर प्रवासी राजस्थानियों की एंट्री के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां बॉर्डर से एंट्री करने वाले सैकड़ों लोगों को बिना स्क्रीनिंग के ही आगे भेज दिया गया। भरतपुर की लुपिन फाउंडेशन संस्था डी की ओर से कोरोना वॉरियर्स को फेस शील्ड, ग्लव्स, 5 हाइजीन किट और थर्मामीटर सौंपे गए। ये उपकरण अधिशासी निदेशक सीताराम डॉक्टर राजेश शर्मा के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स को दिए गए। कोटा के महावीर नगर में पुलिस ने सड़क पर बेसुध पड़े बुजुर्ग की मदद की और बुजुर्ग को जरूरत की चीजें मुहैया करवाकर उसे घर छोड़ा। रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका ने पुष्कर वासियों को सोशल मीडिया के जरिए कोरोना महामारी में घरों में रहने की अपील की और सभी के स्वस्थ जीवन की कामना की। अजमेर में पुलिस के सहयोग से पेंटिंग बनाकर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कला कुटुंब संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा ताकि हम इस महामारी को रोक सकें। चूरू जिले के 60 प्रवासी शुक्रवार को चूरू पहुंचे। 2 स्लीपर बसों से चूरू पहुंचने पर इन लोगों में श्रमिकों के अलावा व्यापारी भी शामिल हैं, जो लॉकडाउन के बाद असम और गुजरात राज्यों में फंस गए थे। इन सभी लोगों की स्क्रीनिंग की गई और सभी को होम आइसोलेशन में रहने की हिदायत दी गई। मध्य प्रदेश के मजदूरों को प्रशासन ने हिंडौन सिटी से बस के माध्यम से रवाना किया। इस दौरान सभी श्रमिकों को प्रशासन ने भोजन, पेयजल, फल आदि की व्यवस्था दी और उन्हें फूल भी भेंट किए। चूरू में प्रवासियों को लाने जाने की जिम्मेदारी निभाने वाले रोडवेज कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच हुई। चूरू जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 125 रोडवेज कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग के साथ ही स्वास्थ्य जांच की। जांच में सभी कर्मचारियों के शरीर का तापमान सामान्य मिला। डूंगरपुर से प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्यों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान कोरोना संक्रमण के खिलाफ एहतियात बरते गए। करौली में पुलिस कर्मचारियों का सेन समाज ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिसकर्मियों को साफा माला पहनाकर पुष्प वर्षा की। भरतपुर की विजयनगर कॉलोनी में कर्फ्यू खत्म करने के बाद फिर से लोगों का स्वास्थ्य जांच कर स्क्रीनिंग की गई। घर पर जाकर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। श्रीगंगानगर में भारत स्काउट गाइड और हिंदुस्तान स्काउट गाइड सहित एनसीसी कैडेट्स कोरोना के खिलाफ जागरूकता पैदा कर रहे हैं। रोवर रेंजर्स और कैडेट्स वाहन चालकों से मास्क पहनने की समझाइश कर रहे हैं।
उदयपुर के झाड़ौल कस्बे के युवाओं ने जागरूकता संदेश देने की कोशिश की। युवाओं की टीम ने पुलिस कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों का धन्यवाद भी किया। बूंदी जिले में लॉकडाउन की वजह से ट्रकों से गेहूं खाली कर गोदामों में रखने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से ट्रक चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूरू जिले में समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद शुरू की गई, लेकिन कोरोना का असर इन खरीद केंद्रों पर देखा गया। यहां किसी केंद्र में मजदूर नहीं मिले तो कहीं किसान नहीं पहुंचे। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। अलवर पुलिस ने नाबालिग की हत्या और रेप कांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 29 अप्रैल को नाबालिग का किडनैप कर उसके साथ रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। धौलपुर के एक गांव में 20 साल की युवती के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। अलवर के बिलाहेड़ी गांव में दो पक्षों में खूनी संघर्ष और लाठी भाटा की जंग हो गई। इस घटना में करीब 16 लोग घायल हुए हैं और करीब 14 लोगों को अलवर रेफर किया गया। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में ये बवाल हुआ। लॉकडाउन के दौरान कोटा जिले में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। यहां चेचट थाना क्षेत्र में एक परिवार के 4 लोगों पर दूसरे परिवार के करीब 12 लोगों ने झगड़ा करते हुए हमला कर दिया। हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर के बिलोनी गांव में दो पक्षों में लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री को बंद करवाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें फायरिंग और लाठी भाटा जंग हुई। इस झगड़े में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सीकर में उद्योग थाना पुलिस ने सरसों चोरी मामले में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक में आग लगाकर सरसों चोरी मामले में ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने लालच की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया था। अलवर में 2 लोगों ने दुष्कर्म के एक आरोपी की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी वैष्णो माता मंदिर के पार्क में जुआ का अड्डा चला रहे थे। पुलिस को इनके कब्जे से 25,000 रुपए मिले हैं। अलवर में बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कोटपुतली रेफर कर दिया गया। बदमाशों ने पेट्रोल लेने जा रहे युवकों पर फायरिंग की। बानसूर पुलिस ने एक बदमाश का पीछा करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कोटा में टाइल्स फैक्ट्री के अंदर परिसर की झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग को तत्काल 3 दमकलों की मदद से बुझाया गया। आग से गोदाम को सुरक्षित बचा लिया गया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और करीब 17 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को एडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वार्ड में भर्ती एक कोरोना संदिग्ध युवक की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह थी कि युवक की 2 बार में भी कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। 25 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीकानेर की कुलाय थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 6.5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। कोटा की चेचट थाना पुलिस ने 650 लीटर अवैध हथकढ़ शराब नष्ट की और 15 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। चेचट थाना क्षेत्र पुलिस ने यह कार्रवाई अवैध शराब बेचने वालों, परिवहन करने और शराब बनाने वालों के खिलाफ की। कोटा के उद्योग नगर थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और भारी मात्रा में अवैध शराब समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 2 कारों में भरे हुए 20 पेटी शराब बरामद की। भरतपुर के कामा थाना इलाके के इंद्रौली गांव में महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। जैसलमेर में शारीरिक शिक्षा के टीचर महेश कुमार मील ने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। शिक्षक किराए के कमरे में अकेला रहता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर मंडल गांव में कपड़े सुखाते वक्त करंट लगने से मां बेटे की मौत हो गई। पहले मां करंट की चपेट में आई, जिसे बचाने के लिए आगे आया बेटा भी करंट की चपेट में आ गया।
कोटा में गर्मी का दौर जारी है। यहां शुक्रवार को अधिकतम तापमान का पारा 44 डिग्री के पार चला गया। सूरज की तीखी गर्मी के बीच पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी देते नजर आए। हालांकि तेज गर्मी को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से इन योद्धाओं के लिए टेंट की व्यवस्था की गई। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से अगले 4 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं। कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। उदयपुर में कोरोना योद्धाओं के लिए आयुर्वेद विभाग काढ़ा बनाने में जुटा है। आयुर्वेद हॉस्पिटल में 162 लोगों के लिए काढ़ा बनता है, जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं या जो वहां पर ड्यूटी कर रहे हैं। धौलपुर में राशन डीलरों ने भगवान को भी धोखा देना शुरू कर दिया है। राशन डीलरों ने प्रशासन से सांठगांठ कर ठाकुर जी के नाम से राशन कार्ड बनवाया है। भरतपुर में लॉकडाउन के बीच किसान खेतों में काम करने लगे हैं। किसान खेतों की जुताई कर रहे हैं ताकि पिछली फसल के दौरान शेष रह गई खरपतवार जुताई से बाहर निकल आए। कोटा में लहसुन उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर है। आज से कोटा थोक फल सब्जी मंडी में लहसुन की खरीद शुरू होगी, जिसमें किसान लहसुन बेच सकेंगे। बूंदी जिले में गरीब लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अहम पहल की गई और उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उचित मूल्य पर गेहूं और दाल दिए गए। इस दौरान लोगों को राशन कार्ड के बजाय आधार कार्ड पर अनाज दिया गया। कोटा में खाद्य सुरक्षा योजना में के पात्र न होने के बावजूद जो लोग इसका फायदा उठा रहे थे, उन्हें इस योजना से बाहर किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का सुझाव सामने आया है, जिसके बाद से ही छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अपने पसंदीदा चैनल न्यूज 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।